अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के बोर्ड बायोलॉजी के एसएलओ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 गेसेस एक्सचेंज को हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम कर रहे हैं। एसएलओ क्वेश्चन है व्हाट इज़ डायाफ्राम, व्हाट इज़ इट्स फंक्शन। आप लोगों को तो ये आसान क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये इसी को एसएलओ कहते हैं। सबसे पहले डायाफ्राम क्या है? इट इज़ अ लार्ज डोम शेप इसको कहते हैं। स्केलेटल मसल हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी हद तक हमारे इख्तियार में होता है, इस वजह से हम इसको स्केलेटल मसल कहते हैं। तो ये हमारे पास इट इज़ अ लार्ज डोम शेप स्केलेटल मसल, ये इसकी डेफिनेशन हो गई व्हाट इज़ डायाफ्राम की। उसके बाद इसका फंक्शन जो है, जो मेन फंक्शन है, वो आप लोगों ने लिखना होगा। वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। वो क्या है? इनहेलेशन इट बिकम्स फ्लैट। इनहेल करने में जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है। रिब केज और फॉरवर्ड मूव करती मतलब अपवर्ड मूव करती हैं, और रिब जो मसल होते हैं, रिब मसल, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। आउटसाइड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ आ जाता है लंग्स में। तो ये इनहेलेशन में है। तो यहाँ पर अगर फ्लैट ना होता तो वॉल्यूम इंक्रीज़ ना होता और फिर प्रेशर और इस तरह का सारा फिनोमिना सही से ना हो पाता। उसके बाद इन एक्सहेलेशन इट बिकम्स डोम। एक्सहेलेशन जब हम आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं एयर को, तो ये फिर से डोम शेप हो जाता है। डोम शेप हो जाता है तो वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा, और बाहर का प्रेशर लंग के मुकाबले में कम होता है, तो ज़्यादा कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन की तरफ, और इस तरह हम एक्सहेल आउट कर लेते हैं एयर को। तो ये आज का हमारे पास एसएलओ क्वेश्चन था। काफ़ी ईजी था लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।